सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे आई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम हरे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम हरे विधि रहिए। और सुनो, जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति, हमने आपसे बोला था भगवान का 21 बार नाम लिया करो रोज। कौन कौन ले रहा अभी तक? ले रहे हो? लेते जाना। और जब लगे कि अब पढ़ा लेना चाहिए तो और ज्यादा लेने लगना, समय नहीं लगता। चलो ले नाम ले, फिर से अपन 108 बार नाम ले। राम 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 में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुझे में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ कहिए। सही विधि सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम हरे विधि रहिए। अभिमान भगवान का भोजन है, भगवान से बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए अभिमान मत करना। भगवान चट ऐसे खा जाते हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग सबे राम कर रहिए। जही विधि राखे राम सत्य विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे
जिंदगी की तोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाही विधि तेरा चाही विधि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम हरे सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम हरे। दुनिया भर के सामने हाथ गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, कभी मत गिड़गिड़ाओ। अगर कोई कुछ दे सकता है तो वो परमात्मा है। द्रौपदी ने कन्हैया से कहा, द्रौपदी कन्हैया से बोली कि तुम भगवान हो। अरे कैसे भगवान हो? वो दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, तुमने मुझे बचाया नहीं। तुम चाहते तो शुरू में आ जाते। कन्हैया बोले द्रौपदी तुम्हारे 5 पांडव थे और उस तरफ शकुनी। कौरवों ने कहा कि शकुनी मामा मेरी ओर से पासे तुम फेंको। कौरवों की ओर से शकुनी मामा पासे फेंकेंगे, लेकिन पूछो तुम्हारे 5 पांडवों में से किसी ने ये कहा कि मेरी ओर से पासे मेरे कन्हैया फेंकेंगे। मैं पासे फेंकता फिर देखता कि कैसे हारते तुम। जब तुम पर मुसीबत आई तुम भीष्म पितामह के चरणों में गिरी, तुम सबके चरणों में जाकर गिरी, तुम्हारे पति तुम्हें नहीं बचा पाए। अरे तुमने पहले ही मुझे याद कर दिया होता तो कोई तुम्हारे बाल भी नहीं पकड़ पाता। तुमने जब दुनिया से हार गई ना तब तुम मेरे पास आई। इसलिए पहली आशा भगवान से और आखिरी आशा भी भगवान से। हमने एक दूसरे दिन की कथा में बताया था कि हमने ये लाइन गाई, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। जजमान की पत्नी को नाम है तो आशा कि शाम को हमसे कहने लगी कि महाराज जी ऐसी कथा करत कि आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। हमने जब तक तुम्हारी हुई क्या है ऐसा ही थे। हमने कह दी थी दूसरे दिन कि ये भागवत माया के बंधन से छुड़ाती है। सो जजमान की हमें देखा लगी थी कि उनको नाम माया है कि महाराज हमें तो नहीं छुड़वा में क्या संकल्प दे के गए थे अकेले से उनके मन में आई बच्चे कि ऐसा तो नहीं अकेले में किया कि माया के बंधनों से छुड़वा दे। तो बाबा की माया नहीं, भगवान की माया। ये भी भगवान की है लेकिन जिसमें सब फंसे किसी से ऐसा मतलब है ना भगवान के अलावा। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नात तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नात तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए। छाई बिका तेरा सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम हरे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम हरे। चाहे विधि राखे राम हरे।
सहारा किसी और का नहीं चाहिए, बस एक तेरा सहारा काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। अब भीमसेन चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझ आ गई, एक काम करो, कल हम तुम्हें जो इशारा करें वैसे करना तुम। ठीक है। आज भीमसेन और जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान ने इशारा किया कि दो जगह एक तिनका उठाया, ऐसे फाड़ने का इशारा कर दिया, तो उन्होंने फाड़ दिया। जरासंध के एक पैर पर पैर रखा और दूसरे पैर को पकड़ के फाड़ के दो टुकड़े करके फेंक दिए। जरासंध फिर से जुड़ गया। भगवान ने इशारा किया कि दोनों टुकड़े शंकर जी शिवलिंग के दोनों तरफ डालना। जरासंध भगवान का भक्त है, वो कभी उनका उल्लंघन नहीं करेगा। तो भीमसेन ने दो टुकड़े करके जैसे ही ऐसे फेंके, बीच में शिवलिंग था, नहीं जुड़ पाए, रक्त बहता गया और जरासंध मर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे जो राजा और जो राजा बंदी बने थे, सब राजाओं को लेकर के कन्हैया आ गए हस्तिनापुर में। अब चर्चा हुई कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो पांडवों ने कहा कि हमारे तो शुरू से लेकर अंत तक सारी समस्याओं में, सारी मुसीबतों में हमें बचाने वाले, हम पर कृपा करने वाले सिर्फ हमारे कृष्ण कन्हैया केशव हैं, माधव हैं, इनकी ही पूजा पहले होना चाहिए। लेकिन वहां बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल बोला, इस दुष्ट की, इस चोर की, ये रण छोड़कर भागने वाला, इसकी पहले पूजा होगी, नहीं होगी। ऐसे कर करके उसने ना जाने कितनी गालियां कन्हैया को बकता गया। कन्हैया सुनते गए। इससे शिक्षा क्या मिलती है, अगर कोई अपन को दो चार गाली बक रहा है तो उनके मुंह लग के देखो, नाली में कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो तुम गंदे होगे। जहां तक हो सके तो एक आध तो गाली किसी ने बक दी, कोई नहीं, बक दे दो, चिपकती तो है नहीं। हाँ, चिपक जाए तो उनको छुटाने के लिए तुम कुछ करो। वो गाली बक रहा, तुमने भी उसको गाली बकी, तो तुम में और उसमें अंतर क्या रह गया। और देखो, अगर कोई दुखिया रहा है, उसको तुमने जाके मार पीट करी, गाली बकी, वो दुखिया रहा, कुछ मत करे, बस सह जाए उसको, कुछ मत करे। दुखिया को न सताइए, दुखिया को नहीं कोई, दुखिया को न सताइए, दुखिया को नहीं को, और जा दुखिया को मुखिया सुने तो तेरी गति का होई। अगर दुखिया के मुखिया मतलब परमात्मा ने अगर देख लिया तो फिर तुम्हारी क्या गत होगी, वो कोई नहीं जानता। कन्हैया ने, अच्छा आपने सुना होगा कि 99 गाली कन्हैया ने सुनी, 100वीं गाली जब हुई तो सर काट दिया शिशुपाल का। 99 गाली क्यों सुनी, उसके पीछे महाभारत का एक कारण है। ये शिशुपाल है, जैसे कुंती माता है बुआ, उनकी कुंती की बहन है, उन बहन का लड़का है, मतलब बुआ का लड़का है शिशुपाल। जब शिशुपाल का जन्म होना था, जन्म हुआ तो इसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थी। बड़ा विचित्र हुआ। तो इनके यहाँ जब भगवान से ने प्रार्थना की, भगवान ये कैसा बालक आपने दे दिया, 4 हाथ हैं और 3 आंखें हैं। आकाशवाणी हुई कि सुनो, तुम्हारा बेटा दैत्य बनेगा, आगे चल के राक्षस होने जैसे लक्षण होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिसकी गोदी में लेते ही इसके दोनों हाथ गायब हो जाएं और इसकी एक आंख गायब हो जाए, समझ जाना कि उसके हाथ इसकी मृत्यु होगी और वो भगवान ही होंगे, भगवान के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। और जब भी कोई इसको गोद में लेगा, इसके दोनों हाथ गायब हो जाएंगे, एक आंख गायब हो जाएगी। एक दिन कृष्ण जी उसको देखने के लिए गए, कन्हैया ने जैसे ही अपने गोद में लिया, इसके 2 हाथ गायब हो गए और एक आंख गायब हो गई, 2 हाथ बचे से। माता तुरंत समझ गई कि कृष्ण के हाथ से ही इसकी मृत्यु होगी। कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम भगवान हो और इसको मारोगे, लेकिन बेटा हो सके तो कुछ रिश्ते की थोड़ी सी निभा लेना। कन्हैया ने उस दिन वचन दिया कि बुआ मैं इसकी 99 गलतियां माफ करूंगा, 99 बार तक अगर ये गलती करेगा मैं सुन लूंगा, लेकिन 100वीं गलती पे बुआ मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आज 99 गालियां दी, भगवान सुनते रहे। जैसे ही 100वीं गाली दी, कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर
शिशुपाल को मार दिया। शिक्षा ये मिलती है कि जितना सहन करोगे, सहन करने वाला बड़ा होता है, सहन करने वाला। लेकिन अति हो, गांधी जी ने कहा है कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए, कहा है। अपन को भी ऐसे ही करना, एक गाल पे किसी ने मारा अपन दूसरा गाल कर दो। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं बताया कि दूसरे गाल पे अगर कोई मारे तो क्या करो, फिर अपने मन का करो। एक गलती किसी की क्षमा कर देना, दो गलती क्षमा कर देना, लेकिन तीसरी गलती फिर ज्यादा हो जाए तो फिर उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, क्योंकि कायर होने से मरना बेहतर है। फिर कायर भी मत बनना। कन्हैया ने ये शिक्षा भी दी है कि सहन भी करो, लेकिन जब सर से ऊपर हो जाए तो फिर ज्यादा सहन नहीं करना चाहिए। महाभारत का युद्ध करवा दिया, शिशुपाल का वध हो गया। सारे कौरव आज पांडवों के इंद्रप्रस्थ को देखने गए। इंद्रप्रस्थ मतलब उन्हें एक नया स्थान बना था पांडवों का, देखने गए तो वहां इस प्रकार की जगह थी कि वो देखने में ऐसी लगती थी कि जैसे जमीन हो और वहां पानी भरा रहता था। और कहीं कहीं ऐसा था जहां पानी भरा, वहां ऐसा लगता, कहीं कहीं पानी भरा है लेकिन रहती थी जमीन। बड़ी माया जाल था। तो दुर्योधन अंदर गए। अब आप सोचोगे महाराज जी ये कैसी, ये बात समझ में नहीं आई। आज ऐसे टाइल्स चल गए भैया, टाइल्स देखे में ऐसा लग गया जैसे खुगा है 3D, ऐसा लगा जैसे खुगा है मनो तो कचौड़ी देते। मतलब देखो शास्त्र भी इसको प्रमाण कर रहा है कि पहले भी ऐसा था। तो दुर्योधन ने सोचा कि जमीन है। दुर्योधन आगे गए और जैसे जमीन पर पैर रखा वहां भरा था पानी, धड़ाक से नीचे गिरे। ऊपर द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी ने हंस के कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा। हंसना अच्छी बात है लेकिन किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तो खूब मजाक उड़ाओ, खुद की उड़ाओ, दूसरे की मत उड़ाओ। दूसरे से उतनी मजाक करो जितनी तुम्हें पसंद है। कुछ लोगों की आदत रहती है दूसरों की खूब मजाक उड़ाते हैं, और अगर तुमने उनसे कह दी तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो जैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति करते हैं वैसे ही हमें सहन करना चाहिए। अगर हम किसी को गाली दे के बात करें तो पर हमें क्षमता रखना चाहिए कि हम भी गाली सुने। उतनी मजाक करो किसी से, उतना अपशब्द कहो जितना तुम सुनने की क्षमता रखते हो। द्रौपदी ने हंस दिया, अंधे का बेटा अंधा। और ये बात जाकर के देखो, किसी के बाप तक नहीं जाना चाहिए। उसको अंधा कह देती तो बुरा नहीं लगता। दुर्योधन सिर्फ अपने पिता की तो मानता ही था, कह दिया अंधे का बेटा अंधा, और वो बात उसको चुभ गई कि मेरे बाप तक पहुंच गई। और फिर आगे चल के महाभारत का युद्ध छिड़ गया, पांडव विजय हुए, राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मरने का श्राप मिला। पहले दिन की आखिरी दिन की कथा को पहले दिन की कथा से सुखदेव महाराज ने जोड़ दिया। और फिर आगे की कथा बताते हुए कहते हैं कि इनके एक सखा हुए कन्हैया के बहुत प्यारे, जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी को कुछ लोग कहते हैं कि वो दरिद्री थे। दरिद्री नहीं, दरिद्र का मतलब है जो संतुष्ट नहीं है वो दरिद्री होता है। सुदामा गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन है? जिसके पास रहने को घर है, खाने को भोजन है, पहनने को वस्त्र है, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, सब कुछ है, इसके बाद भी उसको लगे कि हम दूसरे के जैसे जो और हमारा हो जाते, फलाने की चीज और हमें मिल जाती। जिसके मन में संतोष नहीं है वो दरिद्री है। सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। बड़े भगवान का भजन करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है 2-2 3-3 टाइम भोजन करने नहीं मिल रहा, भूखे पड़े हैं, बच्चों को खाने नहीं मिल रहा, एक समय का भोजन मिल रहा कभी कभी, लेकिन 4-5 घर जाते हैं, जितना मिल गया तो ठीक है, किसी ने नहीं दिया तो वापस आ जाते। आज सुशीला ने कहा कि नाथ, मैंने सुना है कि आपके तो मित्र द्वारिकाधीश है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते मांगने के लिए कुछ, वहां से कुछ मांग के ले आओ। सुदामा जी बोले, कैसी बात करती हो भाग्यवान, मांगने भी जाएंगे भगवान के यहाँ। अगर उनके यहाँ जाएंगे और लिस्ट लेके जाएंगे हमें ये चाहिए वो चाहिए, भगवान के यहाँ नरियल चढ़े हैं, हम 10वीं पास हो जाए। अब तुम वो कछु लिख के नहीं आओ, भगवान का करे बेचारे, भगवान फलाना काम हो जाए
अब जो चढ़े वो चढ़े। माने तुमने तो सीधे तुम मजूर हो गए, हमने मजूरी करी है कि बदले जो मांग लो। हमने इतनी माला जब भी भगवान हमारा जो काम हो जाए। मंदिर गए भगवान के दर्शन कम, लिस्ट लंबी निकाली का मांगना है। उन्हें मोटरसाइकिल नहीं, भगवान हमें सिर्फ मोटरसाइकिल मिल जाए। कभी भगवान का हालचाल जानने भी तो जाओ। अरे शाम को जाओ भगवान से कहो कि हे प्रभु आपने हमें देखो इतना प्यारा आज दिन दे दिया, सारा दिन निकल गया, आपकी कृपा रही। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका सवेरा ही नहीं हुआ, कितने लोग तो चले गए। कितने लोगों का सुबह नहीं होती, सुबह का सूरज नहीं देख पाते। कुछ लोग 15 साल की उम्र में, कोई 5 साल की उम्र में, कोई 3 साल की उम्र में मर गया। अगर तुम 30, 40, 50 साल के, 70, 80 साल के हो, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा अवसर दिया है। अब इस अवसर को तुम्हें सोना बनाना है कि सोने में गुजारना है, ये तुम्हारे हाथ में है। 24 घंटे तुम्हें मिले हैं, 24 घंटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को मिले हैं। एक खोपड़िया तुम्हारी है, उनकी 10 खोपड़ियां नहीं है। तुम में और बड़े आदमियों में कोई अंतर नहीं है कि जो लेकर खूब पैसा है। अपन सोने में दिन काट देते, वे रात रात भर जग के मेहनत कर लेते। तो समय सोना है, इसको तुम्हें कौन सा सोना बनाना है? पहनने वाला कीमती सोना या सोकर अपनी जिंदगी? नए बच्चों से कहना चाहूंगा, कुछ बच्चों से मैंने पूछा कितने बजे उठते हो, कहे हम 9 बजे उठत महाराज जी। अच्छा, बाल बच्चों से हमारी अच्छी बनाते हैं। कल कहने लगे आप महाराज जी कबड्डी हो जाए, हम नहीं हो जाए। पूरी लड़ाई एक तरफ हम अकेले, अब कहाँ बाल बच्चे कहाँ हमसे जीत गए थे। और बाल बच्चों को उनसे जीतने को भी खासा हरा कौन को, बाल बच्चों को। तो बच्चों को मनोरंजन करे। कल रात में कहने लगे खेलो कबड्डी, अब खा पी के फिर कहने लगे फिर खेलो, हमने अपने करे यार पूरा भाई एक उल्टी होती सब बाहर खड़े हमने अपने। बड़े प्यारे बच्चे भैया यहाँ के, रोज शाम को शाम की आरती में आ जाते हैं, अच्छे बैठते हैं 1 आध घंटे। और फिर हमें तो बच्चों से अच्छी बनती है हमारी, छोटे छोटे बच्चे। ये पता है इनसे क्यों बनती है, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सच्चे होते हैं। बिल्कुल दिखावे के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, इनको तुमसे कोई दिखावा नहीं करना। इनके तो मन में प्रेम होगा तो ही आएंगे। शिशुपाल का वध किया तो मैं कह रहा था कि सहनशीलता थोड़ी सी सीख लो। हाँ, राजा ने कहा कि चले जाओ भगवान के पास, तो बोले हम नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो भगवान के दर्शन को जाएंगे, मांगने क्यों जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, दर्शन ही को चले जाओ। सुशीला ने कहा हाँ तो हम दर्शन को जाएंगे। दर्शन को जा रहे थे सुशीला जानती थी कि ये कुछ मांगेंगे नहीं, तो उन्हें 5 जगह से चावल बुलवाए, 5 जगह से छोटा छोटा कपड़ा बुलवाया। 5 जगह के चावल क्यों बुलाए? सुशीला एक जगह कह देती तो एक जगह से बोरा रखा जाता, लेकिन 5 जगह के इसलिए बुलाया कि 5 जगह के चावल जब आप मिलाओगे तो वो अलग अलग होंगे, अलग से समझ में आ जाएगा कि ये 5 जगह के चावल है। 5 जगह का कपड़ा इसलिए जोड़ा कि पता चल जाए ये 5 जगह से जुड़ा है। चावल लेकर कन्हैया धीरे धीरे द्वारका की ओर सुदामा जी कन्हैया के दर्शन के लिए चल दिए। 6 महीने हो गए, शरीर सूखा है, हड्डी पसली दिख रही पूरी। सुदामा जी इतने दुबले थे उनको एक्सरा की जरूरत नहीं पड़ी करो, पूरा नहीं देख रहे कहाँ का टूटो है, इतने दुबले, पूरी हड्डी दिखा रहे। पैदल चलते जा रहे हैं, कन्हैया का नाम लेते जा रहे हैं। धीरे धीरे फिर सिर्फ शरीर पर एक छोटी सी फटी हुई धोती पहने हैं और कहते जा रहे हैं कि मेरी नैया फड़ी रे मझधार, मेरी नैया फड़ी रे मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया फड़ी रे मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया फड़ी रे मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना।
खटकी मेरी नैया भंवर पीछे अटकी। तुम तो जानो प्रभु की घटे घटकी मोरी नैया भंवर पीछे अटकी। रे अब तू जो नहीं रे आधार, अब तू जो नहीं है आधार प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी है मजेदार प्रभु इसे पार लगा देना। ओ प्रभु इसे पार लगा देना, प्रभु इसे पार लगा देना। राधे राधे। देखो आज और क्या ले, कल से तो तुम्हारों की गर्मियों की छुट्टी चालू, जैसे बाल बच्चों की हो जाती 3 महीना की छुट्टी। अब पता नहीं इसके बाद फिर कब मिलन होगा। वो तो बड़े देवजू की कृपा हुई। हमने तो आमिर का नाम नहीं सुना था और आपने दीपक चौबे का नाम नहीं सुना था, लेकिन देखो हम बप्पा का चमत्कार होता है। वो यहाँ बैठे बैठे कितने प्यासों को यहाँ लाते होंगे, आपको कथा सुनवाते होंगे, लेकिन अपना कोई पता नहीं। ये कोई गारंटी नहीं कि हम जाएंगे और उसके बाद कभी वापस आ भी पा रहे कि नहीं आ पा रहे। सेकंड का पता नहीं, गए और पता चला कि चले भी गए, ऐसा भी हो सकता। क्या हो सकता, 1 सेकंड का कुछ पता नहीं। जो कोरोना काल ये बता के गया है कि किसी चीज का वादा मत करना कि हम मिलेंगे, कल मिलेंगे। उसने बता दिया कि कल का वादा मत करना, यहाँ से गए उसके बाद क्या होगा। इसलिए आज जब तक हो आमने सामने है, तो जितना हमसे बन रहा है आपके जीवन में भक्ति उतारने का प्रयास 7 दिन से कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से बस आपको भगवान के प्रति आपका मन लग जाए, परमात्मा से आपका रिश्ता जुड़ जाए, हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है। कैसे भी करके आपके जीवन में भक्ति आ जाए, उस चीज को आप समझे कि हम स्वर्ग नरक के लिए नहीं हुए, खाने पीने से इसके लिए जन्म नहीं लिया, हम परमात्मा से मिलने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। इसको हम कैसे भी करके प्राप्त कर ले, भगवत भक्ति प्राप्त हो। बहुत कठिन है ये चीज, लेकिन एक बार अगर आदत लग गई भक्ति की तो विश्वास मानना मेरा, छोड़ नहीं पाओगे, भक्ति के बिना रह नहीं पाओगे। तो बोलो राधे। जो राम को पसंद करते तो राम राम बोल लिया करो, जिनको कृष्ण अच्छा लगता हो कृष्ण कृष्ण कह लिया करो। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का बंद कर दो साहब, बंद कर दो। आप और जलाए लगाओ ना। एक बार तो जे तो खूब गा रहे, ये तो पैसों में गा रहे, जे हमारे संग फ्री फट में नहीं लगे। इनने पहले ठहरा लगा हुई जजमान से, हमने कछु नहीं ठहरा, हमारे पंडित जी ने कछु नहीं ठहरा। उन्होंने पहले जजमान से नहीं ठहरा होती तो भारत से ठहरा लो जो लगने हैं, लेकिन तुम मोरे सिर पर सर नाम ही ले भी आए। लेकिन ये तो मजाक की बात है। इनको भी देखो कैसे भी हो, भले ये किसी उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर नाम ही नाम करे तो घर वाली घर ने घुसन दे, बाकी अब तुम नाम ही ले उतर जाओ वृंदावन में बैठ कर। किसी भी प्रकार से, कैसे भी, अच्छे से बुरे से, चाहे उसको तुम धंधे से नाम लो, चलो हमारा काम है कर्म है, कैसे भी नाम लो। जैसे बीज है ना, खेत में आड़ो गिरे ठाड़ो गिरे कैसे गिरे वो है, ऐसे ही नाम तुम कैसे भी लो, चाहे पैसा लेके लो, चाहे फ्री में लो, चाहे भगवान हो गुस्सा में कछु के उतराओ, वो नाम का तो तुम्हें फल मिलेगा। तो एक बार बोलना सब लोग, हमारी इस लाइन को दोहराना, संगे संगे लेके जुड़े, तुम्हारा ना कहीं बोल लो। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम पाप कटेंगे क्षण में भारी। सही में यार हमारा दिल खुश होगा, ईमानदारी से कह रहे हैं। अब तो मैं तुम्हारा ताली बजाते आज हम तुम्हारा को ताली बजा रहे हैं। मतलब हमारी मेहनत रंग ला गई,
चाहिए क्या था? हमें यही चाहिए था। नाम का पीले अमृत घोल, नाम कपीले। हम पैसों वाले आओ तुम, पैसों वालों खुली को आ रहा है। अब जोन जोन की बात नहीं है जजमान से हमारी यार तुम्हारों की कोई बात है, पैसों में तो नहीं आपको ना सब सिर्फ कथा सुन भी आए। और कच्चक तो ऐसे होंगे जो जजमान बुला भी नहीं पाए फिर भी आ गए, उनके लाने हम फिर ताली बजे। कच्चू तो ऐसे होंगे जो बिना बुलाए आ गए, ये तो और बड़े भक्त हैं। बीच में बोल के पैसा कम करवा दे तुम्हारे, लौट के लागे पैसा आप ना। नाम का पीले अमृत घोल, बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हम जाके बच्चे सुनो, अगर जीवन ऐसे ही गाते रहे तो संगीत वालों को तो बंद नहीं कर देते। बहुत आनंद आ रहा हो। हाँ वे तो भगवान अब देखो 6 दिन गुजर रही, 1 दिन और तो गिरे। अगर इतने प्यार से सब यही से तुम्हारा परिवार अच्छी और गाँव उतरे ना जहाँ तो संगीत वाला सब हुआ, देखो कितना प्यार गा रहे हैं। मजाक कर रहे ना भाग जा तुम्हारा सब। भगवान का नाम लिया करो। तो देखो सुदामा जी जा रहे हैं और आज भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पहुंच गए कन्हैया के द्वार में और द्वार में पहुंचे द्वारपालों से बोले, अरे द्वारपालों कन्हैया को जाकर बताओ, हम उनके बचपन के सखा हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमने अभी तीसरे दिन एक कथा सुनाई थी कि एक माँ बूढ़ी अम्मा दमोह की अपने कलेक्टर बेटा से मिलने गई थी। उस बेटा ने धक्का दे दिया था, भागो हम तुम्हें नहीं पहचानते। उस माँ ने जाके आत्महत्या कर ली थी। यहाँ देखो द्वारकाधीश है, कितना विशाल वैभव है। लेकिन जब द्वारपाल ने जाकर कन्हैया को बताया, क्या बताया? शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। प्रभु एक ब्राह्मण आए और कह रहे हैं कि हमें कन्हैया से मिलना है, कन्हैया के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, हम उनसे मिलने बड़ी दूर से आए। शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही धाम ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपासन की नहीं सामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया की कह दो, गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारी महल के करीब आ गया है। साहेबों से आज भी हमारे 2 शिष्य भैया इंद्रराज पटेल जी और भैया मोनू पटेल आज आए हैं। लगभग 3-4 दिन से साहेबों वाले आ रहे हैं, वाले के लाने तो मराठी तो मनाई से लग
हम जा कह रहे कि 2-4 दिन आवेट मिले हो तो तुम्हारों को भी मिल जाएंगे। दोनों के लिए जोरदार तालियां। बैठना भैया, दोनों बैठो। बहुत खुशी की बात है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे गांव के लोग हमें वास्तव में बहुत प्रेम करते हैं और कई लोगों को मना कर दिया तो भैया तुम नहीं, हमें यहाँ आए, हमें कल आ जाए। चल लगे ठीक, बैठना भैया दोनों। नसर पे है पगड़ी, नसर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नसर पे है पगड़ी, नसर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे पगड़ी, नसर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नसर पे पगड़ी, नसर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनके पर मोहन से जाकर के कह दो, के बार मोहन सीता करके कमल में सखावत शीश पड़ा न झका तन पे, प्रभु जाने को वाही बसों के ही ड्रामा। रोटी फटी सी रटी तो फटी, और पाए वो पासन की नहीं सामा। कन्हैया बोले कौन है वो, कैसा लगता कैसा दिखता है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुधाया विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या सुदामा बचपन का मेरा सखा? कन्हैया तो पागल से हो गए सुदामा का नाम सुनते ही, और दौड़ लगा दी कन्हैया ने। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान गए अरे बाल वालो कन्हैया जी के हो, अरे कन्हैया दौड़ लगा दी। कन्हैया ने सिंहासन से दौड़ते जा रहे हैं, अपना दुपट्टा कहीं न पैरों में खड़ाऊ पहने न कुछ, दौड़ते सुदामा सुदामा, मेरा सुदामा, मेरा बचपन का सखा सुदामा आया है। द्वारपालों ने देखा कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं, वो भी साथ में दौड़ते जा रहे हैं। पटरानियों ने देखा कि ये क्या हुआ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि द्वारकाधीश ऐसे दौड़ के भागते जा रहे हो, ये पागलों की तरह जा रहे, ऐसा क्या घटित हो गया। पटरानियों ने पूछा द्वारपालों ने हमें कुछ नहीं पता, कोई एक आया है गरीब सा फटे कपड़े पहने, उसने कहा मेरा नाम सुदामा है, मैं कन्हैया का बचपन का मित्र हूँ। इतना सुनते ही कृष्ण दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, सब दौड़ते जा रहे। बाहर जाके देखा तो सुदामा खड़े थे, जाकर के सुदामा से लिपट कर कसकर पकड़ दिया, और कन्हैया की आंखों से, सुदामा की आंखों से झर झर कर करके आंसू बह गए। वो सृष्टि का पालनहार जिसके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अपना जीवन खपा देते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। ऐसे भगवान सुदामा के लिए दौड़ कर गए और जाकर
उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। लिपट कर रो रहे सुदामा, सब देख रहे, सबको अचंभा है, कौन है कि द्वारकाधीश इसको इतना प्रेम करते हैं। नंगे पैर दौड़ते जा रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा। भगवान को दर्द कब होता है? जब उसके भक्त को दर्द हो। कोई भक्त जब उनके लिए पाने के लिए पागलों के जैसे लग जाता है, तो भगवान भी मजबूर होकर के आ जाते हैं। भगवान, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे ऊपर कष्ट आते हैं तो भगवान को मजा आता है? तुम्हारे जीवन में कष्ट आते हैं तो परमात्मा भी रोता है, लेकिन वो क्या करे, तुम्हारे कुछ कर्म है पूर्व जन्म के, वो तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। और जिस दिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल जाएगा, परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। ये इस जन्म के पाप नहीं है अपने। अपन जब से सृष्टि है तब से अपन मनुष्य शरीर कितने बार धारण किया होगा, कितने सारे पाप किए होंगे। वो जन्म जन्मांतर के पाप जब हम भगवान का रोज नाम लेते हैं तो वो कटते हैं। भगवान को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है। जो हमने कल हमने जो पाप किए हैं उनका फल हम आज भोग रहे हैं। कल हमने जो पुण्य किए हैं उनका फल हम आज भोगते हैं। यजमान, तुम धन्य हो, धन्य भाग है तुम्हारी पत्नी के कि तुम दोनों 7 दिन एक आसन बैठ करके भगवान के चरणों की सेवा की। और ऐसे धाम में जहाँ सब मत्था टेकने आते हैं, 7 दिन बड़े देव जी महाराज ने तुम पर ऐसी कृपा की, ठाकुर बाबा ने ऐसी कृपा की कि 7 दिन का तुम्हें कथा का यजमान बनाया। ये तुम्हारे इस जन्म के नहीं, न जाने किस जन्म के तुम्हारे पुण्यों का उदय हुआ होगा। और तुम आज निर्मल हो गए। बस आज संकल्प ले लेना। वैसे भी तुम बुरे नहीं हो, किसी का बुरा नहीं सोचते। जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचना। तुम्हारे सामने कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, सब हंसी हंसी में दूर हो जाएगी। जीवन में बस परमात्मा को पकड़े रहना। तुम्हारे पुण्य उदय हुए, भाग्यवान हो। मैं चाहूंगा ऐसे यजमानों को एक बार जोरदार तालियां हो, जिनके कारण इनने तो कथा सुनी और आप सबको भी कथा सुनने का अवसर मिला। आपको भी यजमान को आपको धन्यवाद करना चाहिए। आपकी वजह से आपको ये कथा सुनने मिली, 7 दिन भगवान का नाम लेने मिला। ये धन्य है, आप धन्य है। और मैं उन सबको प्रणाम करूंगा जिनने रेगुलर प्रतिदिन 7 दिन आकर के यहाँ एक आसन बैठ करके कथा सुनी। मैं यहाँ व्यास मंच से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है साहब। हमारा क्या, हमें तो बैठना हमारी मजबूरी है। हम तो 3 घंटे बैठेंगे, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। तुम तो उठ के भी जा सकते थे, लेकिन तुम उठकर नहीं गए। क्यों? क्योंकि कन्हैया के प्रति तुम्हारा प्रेम है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इनका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, सदैव बांके बिहारी की कृपा रहे। जो किसी कारण से 7 दिन कथा में नहीं आ पाए, आज कथा में आ गए, हे ठाकुर जी, इनके हृदय में आप जाकर बैठ जाना और इनके हृदय में भक्ति प्रकट करना, ताकि ये आपकी भक्ति करके आपको प्राप्त कर सके। इनका जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। जब तक ये जीवित रहे तब तक इनके सारे कष्टों को प्रभु अपना मान के झेलना। कष्ट तो देना। देखो, बिना कष्टों के तो भगवान भी यहाँ नहीं रहे। दुख तो भगवान को भी झेलना पड़े, लेकिन दुख के साथ कन्हैया खड़ा हो। माता कुंती के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन बगल में वो बांसुरी वाला खड़ा था, सारे दुखों को सह गई। माता कुंती के जीवन में कितने कष्ट आए, इसलिए माता कुंती से जब पूछा कि बताओ बुआ क्या चाहती हो, तो कृष्ण से क्या कहती है कि बेटा, अगर देना है तो मुझे सिर्फ दुख दो, कुछ मत दो। कन्हैया बोले बुआ, अरे सब सुख मांगते हैं, तुम दुख क्यों मांगती हो? वैसे भी बचपन से लेकर आज तक तुमने दुखी दुख तो भोगा है बुआ, आज फिर तुम दुख मांगती हो। कुंती माता कहती है, कन्हैया, जिस दुख में ये बांसुरी वाला खड़ा हो, वो सुख से कई ज्यादा बड़ा है वो दुख। इसलिए हे प्रभु, मुझे दुख देना, बस दुख में मेरे बगल में तुम खड़े रहना, ताकि उस दुख को मैं सहन कर सकूं। सुदामा को ले जा करके
कन्हैया ने अपनी आसन पर बिठाया। वो इतना दयालु है, जब भक्त उसकी भक्ति में पागल हो जाता है तो कन्हैया उसके लिए अपना सिंहासन भी छोड़ देता है। कन्हैया को लग रहा कि इसको क्या दे दूं। जब पैरों में देखा कि पैरों में कांटे लगे हैं, इसके शरीर में चलने की क्षमता नहीं है, फिर भी इतना चल रहा है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, कुछ मांगेगा नहीं, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए पैदल आ गया इतने दूर। और कुछ लोग हैं जिनके घर के बगल में मंदिर है, सालों साल वो प्रणाम नहीं करते। अरे बड़े अभागी हो तुम कि तुम्हारे तो भगवान के दर के यहां से निकल रहे हो, तुम्हारे घर के बगल में मंदिर है तो प्रणाम नहीं करते। देख सुदामा की तीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बिठाल करके ऐसे आंसू बहा रहे हैं कन्हैया के, आंसुओं से कन्हैया सुदामा जी के पैर धोते जा रहे हैं। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, श्याम ने बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, तुम सब भी मत घबराना, बस कन्हैया को अपने मन में रखना, अपने हृदय में रखना। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समाधि अरे द्वार मारो, कन्हैया से कहो, अरे बेटुआ, अरे बात कन्हैया ने पैर धोए, सुदामा को 56 प्रकार के भोजन सामने रखे। सुदामा बोले हम ये नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले ये सब भोजन खाने से हमारा मन विकृत हो जाएगा, हमारी जीभ जो है ना बार बार इनको खाने के लिए कहेगी। बोले कन्हैया हम तो सिर्फ एक टिक्कड़ बना के उसमें थोड़ा सा घी लगा के खा लेते हैं और तुम्हारे नाम की माला जपते हैं, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये जितना ज्यादा भोजन, आप जितना ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करोगे आपका मन उतना ज्यादा विचलित होगा। और बुढ़ापा 40 के पार पहुंच जाओ तो शाम का भोजन बंद कर देना, रात का भोजन 6 बजे के बाद भोजन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक भोजन कर लो। और 40 के पार हो जाओ तब तो इस बात का विशेष ध्यान रखना भोजन पानी का, और सबको भोजन के कम से कम 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तुरंत अपन ने भोजन किया और 1-1.5 लोटा पानी पी लिया, आपका भोजन पचेगा नहीं, आपको नुकसान करेगा। अपने पेट में जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जिसको, आप भोजन करोगे अंदर एक आग सी जलती है, वो आग है जठर रस, उसमें जाकर भोजन पचता है। आपने जल पी लिया, वो जाकर के तुरंत ठंडी हो जाएगी, आपको 100 बीमारियां होंगी। सारी बीमारियों की जड़ पेट है, पेट अच्छा रहे तो सब अच्छा रहता है। पेट खराब हुआ, पेट में संकेत दिमाग को दिया, दिमाग ने परेशान करना चालू कर दिया। आज तो वैसे ही पर कितनी गंदी चीजें खा रहे हैं, जितनी चीजें खा रहे हैं सब में जहर मिला है थोड़ा थोड़ा।
पहले दूसरे दिन बताया था आपको। सब में दवाइयाँ डल रही हैं, तो कम से कम उसको थोड़े हिसाब किताब से खाओ। भोजन, रात का भोजन जहर के समान है। बोले हम भैया, हम तो छोटे मोटे, हमसे जजमान जी हमारे यहाँ खूब घी धर गए, खूब महाराज खाओ घी खाओ, क्या खाओगे? हमने कहा जजमान जी हमें तो सिंपल खिचड़ी खिलवा तुम तो। हमारे छोटे से महाराज जी हैं, हमने कहा महाराज जी कृपा करना, अब यहाँ पंडित जी की व्यवस्था हो नहीं पाई थी बनाने वाले, तो हमारे छोटे से पंडित जी हमारा भतीजा है, तो हमने कहा चाचा के लिए यार थोड़ा अपन मिल के बना लेंगे। तो बोले यार चलो मिल के बना लेंगे। तो कभी दलिया, कभी अच्छी टिक्कर बना के खाई। सात्विक भोजन करो। यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कई लोगों के यहाँ से निमंत्रण आए थे, महाराज जी हम आपका निमंत्रण करना चाहते। तो हमने कहा भैया हम आपके यहाँ जल पीने आ जाएंगे, चाय हम पीते नहीं है। जल हमने पिया, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, भोजन के लिए क्षमा चाहते। हम भोजन का हमारा बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल सिस्टम अलग है, क्योंकि अपन तो पता है कि 3-3, 4-4 घंटे बैठना है पद के, और अच्छा खूब हन के खा लूँ और कहूँ अगर सिस्टम बिगड़ा हो गई कथा व्यथा बन के रह गई। 7 दिना की कथा 70 दिना की व्यथा बन जाए। तो इसलिए हम भैया किसी के यहाँ अगर नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। और आप हमारे हृदय में बैठ गए हो, अब खाने पीने से कुछ नहीं होता, खाना पीने से कुछ नहीं है, आप हृदय में बैठ गए हो और सदैव हृदय में रहोगे। आपके घर का एक गिलास जल भी हमने पी लिया, ये समझ लो हमने आपके यहाँ छप्पर भोग कर लिए, हम उतना ही में संतुष्ट है। भोजन की क्रिया, तो बोले हम भैया ज्यादा भोजन नहीं करते, तालाब होना हम करेंगे तो दिक्कत होगी, भजन में विघ्न आएगी, हमें नहीं करते। अब बैठ गए सुदामा जी, तो रुक्मणी जी आई, बोले हम कृष्ण की पत्नी रुक्मणी आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। सुदामा जी ने कहा खुश रहो, दूधो नहाओ पुत्र फलो। मैं सत्यभामा आपके चरणों में प्रणाम, खुश रहो, खूब खुश रहो। मैं कालिंदी खूब खुश रहो, मैं फलानी खूब खुश रहो। 3-4 सवाई ऐसो ऐसो करत करत सुदामा जी को हाथ पुराने लगे। कन्हैया से बोले तैयार कान में से, ले बताओ, बोले कान में से पूछ रहे, हाँ बताओ बताओ क्या बात, जाकर कितनी हो रही है। कन्हैया बोले जाता मैं पानी लो नहीं भाई। बोले का कितनी है? कहने लगे 16,108। अरे हवा तो हाथ ही रह जाए। एक काम करो कन्हैया, सबके जगह तुम हमें प्रणाम कर लो, पति को आशीर्वाद मिल गया तो पत्नी को तो पहुंच ही जाएगा। कन्हैया ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। पति जो पुण्य करता है उसका आधा पति कछु भी कर है, वो आधो तो पत्नी को मिले है, और पत्नी जो कछु कर है वो को आधो जरूरी नहीं है कि पति को मिले। अगर पत्नी ने चाहे तो वो पुण्य पति को नहीं मिले। शास्त्र की बात कह रहे, शास्त्र में लिखा है तो तुम्हारी धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। पाप करो तो पाप पत्नी होने लगे, पुण्य करो तो लगे धर्म पत्नी है। लेकिन अपने देश की माताएं भी धन्य है, अपने हिंदुस्तान की माताएं खुद के लाने का वो कुछ करते नहीं है। जितने व्रत उपवास रखा थे उनमें कहो पता कौन महिलाएं तो बैठी हुई जो उपवास ही रहते और जाके धोए कि हम अच्छे मोटे हो जाए, हमें सोने को हाथ ले हो जाए, हमें एक मेकअप करवे की, पुट्टी करवावे की किट मिल जाए, हमें नई नई साथ कोनो के थे सब केत हो तो इतिया देवी हम प्रणाम कर ले तुम्हें कोनो हो इतना तो नहीं ये तरफ बनाए घटिया पे ये वाली बात है ना। इतना का है बेर में ना देखने में जो लगा तो नसने चल जाए नहीं सही हो जाए, सोना बेर में देख पा। आज शाम की आरती में कौन है ये सब रोक के लाने अगल बगल वाले वो दे तो सामने, आज सब जने बिल्कुल आरती में आखिरी दिन है, आज सब सामने है ये आरती में। लेकिन अच्छा है कहीं से भी सुन तो रही, कथा सुनते रहो। तो कभी कोई पत्नी खुद के लिए कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मेरा पति, मेरा सुहाग अमर रहे, मेरा पति सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे। अपने देश की पत्नियां, यहाँ की जितनी भी माताएं हैं वो सिर्फ बच्चों और पति के लिए भूखे रह के व्रत रखती हैं, प्यासा रह के तीजा के दिन भले शाम को फिर चाय दिखाने लगा था, चक्कर से आने लगा सब, लेकिन पूरे दिन बिना जल के रहो तो जजमान ये मेरे तुम दौरे के देखिए संग तीजा को करवा चौथ चलना वाला नहीं, तीजा को करवा चौथ को व्रत में से अपन ज्यादा नहीं लेते, वो तो गुजरात वाले लेते। एक दिन एक लड़का कह रहा हमारे मोहल्ला को
अपने पापा से, पापा ये पापा कहते हैं मम्मी बुला रहे कि क्या कहीं मैं कह चलना में हम दिखवा दे। अब तो जितने मोहल्ला के हैं सबरे हंसन लगी, तो इतनी शर्म लगी होगी मम्मी को। एक बार रह के देखो कैसे, देखो निर्जला व्रत रहती है तीजा के दिन माता पूरी रात जग रही है। घर जो है ना, ईंट पत्थरों का मकान घर नहीं होता, घर की स्त्री से घर घर बनता है। घर की स्त्री अगर ठीक है तो वो घर स्वर्ग है, वरना कुछ स्त्रियां घर को नर्क बना देती है। माता चाहे, घर की स्त्री चाहे तो प्रतिदिन सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करे, घर में अच्छा वातावरण बना ले। कई बार ऐसा हुआ है कि दुष्टों के घर, राक्षसों के घर है जिनके खूब मांसाहारी रहते हैं, एक अच्छी संस्कारवान अगर कोई बहू पहुंच गई तो न सबरों को तो मांस छुड़वा दो, सबरों की दारू छुड़वा दो। और कच्चा कैसी पहुंच जाता है कि जहाँ अच्छी भक्ति होती ऐसी पहुंच जाते एक आध जनी के बाद जाके सबरों को कहने लगा था झूम बराबर झूम, सबरों है तो मजबूर कर दे कि बस सबरे झूमन लगा था। घर की स्त्री से सब कुछ। सुदामा जी ने कहा मैं कुछ नहीं खाना, सबको आशीर्वाद दिया। और सुदामा जी से कन्हैया बोले अच्छा शादी हो गई तुम्हारी? बोले हाँ। कन्या तो नहीं मन हो गई, पिताजी लगे थे कर नहीं। अच्छा ब्याह कर लो, तुमने हमें बुलाओ नहीं है, क्या सुदामा? सुदामा जी कहने लगे हमारा तो एक ही भाव, हम नहीं बुला पाए, तुम्हारे तो इतने लो भाई, एक ही में बुला लेते कौन हुए। कन्हैया कहने लगे हम कहा बताएं, हमारे ब्याह की तो हमें ही पता नहीं थी। आप इधर बैठे भाई पता चलो कि फलाने की कह रहे कि हमें लोग जा रहे ना, आप तो हत्या करने से होता गए ब्याह होगा। कौनों की मणि ढूंढने गए थे, उन्होंने अपनी मणि से ब्याह कर दिया। कहीं चलो वो सब छोड़ो, उन्होंने भाभी ने कछु दो तो ये कहने लगे कछु नहीं दबा। अब इतनी वैभव देख के जो लगा था कि यार हमें लोग क्या बताएं, ऊंट के मुंह में जीरा, सूरज को दीपक नहीं दिखा सकते, तो कुछ तो दिया होगा। जबरदस्ती छुड़ाने लगे और पकड़ के पुटलिया तान नहीं, पुटलिया में देखो, थैलिया में देखो एक पुटलिया रखी है, 7 जगह कपड़ा से बंधी, 5 जगह के कपड़ा से बंधी है। पोटली खोली तो 5 जगह के उसमें चावल, आंखों से आंसू बहने लगे कन्हैया के। इतना दुखी होने के बाद भी मेरा सुदामा मुझसे ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ दे दो। एक मुट्ठी चावल खाए कन्हैया ने कह दिया कि जाओ भूलोक का सारा राज्य को देता हूँ। दूसरे मुट्ठी के खाए बोले कि जाओ स्वर्ग के सारे सुख तुम्हें प्रदान करता हूँ, सृष्टि के सारे सुख। तीसरा जैसे खाने लगी तो तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और मन ही मन कहा कि सब कुछ मैं खा लो, अपन वाले के नौकर बन जाए। सब खा ले हो तो अपन भी इनके नौकर बन जाए। कन्हैया बोले मन ही मन कि सुनो रुक्मणी, जब कोई ऐसा भक्त मुझसे इतनी भक्ति करता है तो मैं उसके नौकर बनने के लिए भी तैयार हूं। कोई मुझे इतना जब प्रेम करे तो मैं इसका नौकर भी बन जाऊं। और बाहर से कह रही है रुक्मणी जी के ज्यादा रखा, पेट भरे हैं, कछु हम को दे दे। सबने मिलकर तामूल खाए। अगले दिन सुदामा जी एक ही रात रुके, एक रात से ज्यादा नहीं रुके के खूब अपन होटल में कहीं जाने जाते तो सब भाव मिल गए, सब बिल्कुल एक से एक भाव। लेकिन मन में ज्यादा भाव नहीं है, हमारी इच्छा ज्यादा ये ना होने लगे कि हम यहीं रुक जाएं। सुबह लेकर गए अपने जगह कछु होटलों में जे रात के डल्लप को गद्दा मिल गओ, ऐसे डरे रहे हैं। और सुबह होते कि सावन मावन टावले मावले बेग में धरी चलते बने, मन ही नहीं हो। और वो रिश्तेदार मिल जाए ऐसी वैसी लगी हुई, फिर देखो डरेगा। किसी के घर जाओ, जिस देखो अगर किसी के बहुत करीब रहना है तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर कोई के दिल के करीब रहना, घने घने जे हो, घने घने जाने से इज्जत कम हो जाते हैं। और उनके तो रोज रोज जे हो, पहले दिन तो तुम अरे भैया अरे वाह यार आ गए आप गले मिलो, दूसरे दिन आओ गले मिले, तीसरे दिन हाथ मिले, पाँव पल्ले, चौथे दिन तुम बैठो, 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो जाए जयराम जी बंद हो जाए। पहले तुम्हें भोजन मिलते, फिर चाय के बाद भी ढंग से बोले तो तुम्हारा अपना काम करे कि रोज तुम्हें से बात याद रहे। इसलिए घने घने कहीं मत जाना। सुदामा जी वहां पहुंचे, वहां जाकर देखा, विदा लेकर जब अपने नगर पहुंचे तो देखा कि सब कुछ बदल गया है। देखते ही रह गए कि यहाँ तो टपरियां थी, यहाँ पर महल हो गया। सब कन्हैया की कृपा से हुआ।
कन्हैया ने उस धाम का नाम रखा सुदामापुरी, सुदामा जी और उनकी पत्नी सब मिलकर के भगवान का कीर्तन करने लगे। रोज प्रभु का कीर्तन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय। राधे राधे राधे। जजमान जी, तुम्हारे गांव के आलू वास्तव में प्यारे हैं। अब तो कहने भी नहीं पड़ रही कि जोर से गाओ, पहली बार से जोर में बोल रहे हैं। अब सुनो, अब सूर्य ग्रहण पर युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ में 100 साल बाद फिर राधा रानी, यशोदा मैया, पूरे ब्रजमंडल के जितने लोग थे सब जाकर के उस यज्ञ में शामिल हुए। और आज 100 साल बाद जो राधा रानी को श्राप लगा था, 100 साल बाद आज इनकी फिर से जाकर कृष्ण से भेंट हुई। माँ यशोदा से मिलते ही कन्हैया हृदय से लग गए, लिपट कर रोने लगे, क्षमा करना मैया, मैं कह के गया था परसों आऊंगा लेकिन बरसों लग गए, मैं अपने बंधनों में बंधा था। नंद बाबा सबसे क्षमा मांगी, सबके साथ कन्हैया यज्ञ में रहे। यज्ञ में सबने अपना अपना कोई ना कोई काम ले लिया था। जहां भी कोई यज्ञ हो, जहां भी कोई अच्छा काम हो, चाहे वो किसी लड़की का विवाह हो, चाहे वो किसी गरीब के यहाँ 13वीं हो रही हो, चाहे वो कहीं भागवत कथा हो रही हो, कहीं यज्ञ हो रहा हो, सबको अपना अपना थोड़ा भाग लगाना चाहिए। कुछ ना कर सको, धन से सहयोग ना कर सको, तन का करो, दौड़ भाग करो, मन से करो, जितना बन सके सहयोग करो। कुछ ना कर सको, देखो यज्ञ में सबसे बड़े 2 काम होते हैं। पहले तो सुनो किसने क्या काम लिया। सबसे पहला काम लिया द्रौपदी जी ने। द्रौपदी ने कहा कि हम भोजन बनाएंगे। द्रौपदी ने क्यों लिया? इनका एक नाम है पांचाली। पांचाल नाम था पंजाब का। पंजाब का पहले का नाम था पांचाल। वहां के लोग बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। क्या कहते हैं उनको? मक्के की रोटी, सरसों का साग। अच्छा खूब इतना एक गिलास भर भर के दूध दही पीते हैं अच्छे। तो जो अच्छा वहां अच्छा भोजन बनता है, इसलिए उन्होंने कहा कि भोजन हम बनाएंगे। परसेगा कौन? परसने का काम करेंगे कौन? भीमसेन। क्योंकि जो अच्छा खिलाता है, जो ज्यादा खाता है, वो दूसरे को ज्यादा खिलाता है। एक रोटी यार, एक और ले ले यार, थोड़ी एक और ले ले, अरे एक और, इतना जबरदस्ती हमारी आशीष खुआ देते हैं तत्काल। जो अच्छा खाता है वो दूसरों को खूब लगता है कि एक और खिलाता है। पंगतों में तो ही होती है, एक अटकारी खुआ दे, पर भले तो वहां कछु हो गया में जबरदस्ती खुआ दे। कल अपन समय के खाने में लगकर, हाँ वो जबरदस्ती करे, कह देखो नरवासु के डरे, अपने हिसाब से भोजन करो, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। जो हम छोड़ रहे हैं, न जाने किसके भाग का अपन ने छोड़ दिए। हिसाब का भोजन करो। अब कन्हैया ने पता कौन सा काम लिया? सबसे बड़ा काम लिया कन्हैया ने। जो भी संत आएंगे हम उनके पैर धोएंगे, जितने भी ब्राह्मण आएंगे उनके पैर धोएंगे। ये नियम है शास्त्र का। आपके घर में जब आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आए, आपके घर में कोई संत आए, आपके मानदान आए, सबसे पहले उनके पैर धोना चाहिए। उनके पैर धोने से हमारी आयु बढ़ती है। पैर धोना चाहिए सबसे पहले उनके। मानदान, गुरु, ब्राह्मण, संत, कोई महान आए अपन से, तो उनके पैर धोना चाहिए, सबसे पहला नियम है। आजकल तो हाथ नहीं धोता तो। हाँ, अरे जय राम नहीं हो, कोई आए तो सबसे पहले उनसे जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे। अब पहले काले को तो घर में कोनो भीतर घुसत तो स्वागतम, अतिथि देवो
भवा, अतिथि देव के जैसे है, अतिथि देवो भवा। अब लिख देते अतिथि देखो भगाओ। आजकल नासन लगे अतिथि देखो भगाओ। पहले लिखा था स्वागत, हम लिखो रहे कुत्तों से सावधान। हाँ, अब कौन अनजान पहुंच जाए तो गए थे कि चलो मिले आए, और फिर उनसे तो नहीं मिल पाए। 3-4 दिन डॉक्टर से मिले, पेट में सूजी लगी फिर कुत्ता के काटे में। गए कछू को तो कछू और हो गई। पत्तल उठाने का काम, झाड़ू लगाने का काम और किसी के पैर धोने का काम यज्ञ में सबसे बड़ा काम होता है। अब देखिए जो जजमान, कल का तुम्हें मौका न मिले पैर पांव धो धो के उठवा देंगे सब, तो नल के बैठ जाने पर को। जो भी ब्राह्मण आए, कन्याएं आए, संत आवे, गुरुजी आवे, सबके पढ़ो तो पहले पैर धोने सबसे बड़ा काम है जो। और सबकी झूठी बात है, अगर मान जाओ हमारी बात तो। और कोई जरूरी नहीं है अपन लगाने से लगा दो, पत्थर झूठी उठे हो तुम्हारा पूरा अभिमान जो अपने कई जन्मों के पाप उन्हें पूरे कर दिए। पहले कौन लगाते कि एक पत्थर पैसा देकर उठवा रहे हैं, तो वो उठावे वालों की बिल्डिंग बन गई, तुम जाके कहा। कन्याओं की झूठी पत्तल तो कम से कम अपन उठाए, मानदारों की झूठी पत्तल तो अपन उठाए। अब एक बात और कहता, तुम के महाराज जो तुम बड़ो बदौना कर रहा हो, लेकिन भंडारे में अपनी पत्तल किसी से ना उठवाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। अपनी झूठा मतलब मानदान जब कोई लेकिन हो के उठा दीजिए, बाकी जने भरे ना उठा दीजिए। झूठन भगवान के द्वार में छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए, सब जगह छोड़े मतलब भगवान के तो बिल्कुल नहीं। और अपनी झूठन अपन ने उठाई, कौन सा कछू पर न पाप कर ला। हम तो हमसे तो कह दे, हमें तो इतना नहीं मिला तो मौका। हम साहेब और मायापुर में सोचे कि पात्र याद न उठावेगी सब कह ले गुरु, अरे पाप लगे रहता हमें, हम कहाँ भोग है जी। तो अपन तो वृंदावन गए, चीजें बतावे कि क्षमा करिए प्रभु। वृंदावन गए तो कौन आश्रम में गए, अपन गुरु जी बनने नहीं जाए, ऐसे सही से बन गए पगला से। अब तो उठा दो, बताओ नहीं जाकर महाराज है ना, उठा लो। बहुत आनंद आता है इन चीजों में, कल करके देख लो, मानो तो बहुत आनंद आता। और ये पुण्य कमाते रहो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने मन को विषय से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यज्ञ संपन्न हुआ। कृष्ण क्या करते थे, भगवान कृष्ण रोज अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा देते थे, लेकिन कई बार संतों के घर में भी कुछ गलत लोग आ जाते हैं। वो लीला होती है भगवान की। भगवान के पुत्र हैं सांब, ये बड़े उद्यमी टाइप के हैं। एक दिन संतों के पास गए और उन्होंने सोचा कि देखो जी संत कहते थे कि ऐसा उज्जै वैसा उज्जै। बाल बच्चे कहने लगे चलो अपन पता करें कि जो सही के झूठी के। संत के पास गए, एक लोहे को ऐसा गोला लाओ और पेट में ऐसा लुका लाओ, साड़ी पहन ले। उपद्री वाले बच्चे ऐसा तो करते ही है, जैसे वे फरुआ पे चढ़ जाते ऊपर ऐसा उपद्री सुई होता, फरुआ पे लात धर ऊपर चढ़ जाते। बच्चे को जब पता है उन्हें हंस लगा। तो सामने अपने पेट में साड़ी पहन ली और पेट में ऐसे एक मूसल रख लो, तो बड़ा गोल लोहे को गोला, और जाके कहने लगे महाराज जी हमें ये बताओ हमारे यहाँ लड़का होगा कि लड़की होगी। संतों ने कहा कि तुम हो तो भगवान के बेटा, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। इसी जो तुमने गोला पेट में छुपाया है, इसी गोले से तुम्हारा पूरा यदुकुल नाश हो जाएगा। अब जो घबरा गए ने जल्दी जाके वो तोड़ फोड़ के पीस के समुद्र में डाल दो। लेकिन जो जब लिखा है वो होता है, समुद्र में से घास उग जाएगी। याद होगी एक दूसरे की बुद्धि भ्रमित हो गई, और एक दूसरे से लड़ने लगे यदुवंशी, और जात 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 समुद्र के तक पहुंच गए। समुद्र के तक जो घास उगी थी वह तलवार के जैसी थी, वह एक एक पटाखे एक दूसरे को मारने लगे, मरने लगे। भगवान जान गए कि अब हमारा जाने का समय आ गया है, लीलाएं हमारी पूरी हो गई है, महाभारत यहाँ हो चुका है, सब कुछ हो गया है। तो भगवान ने, बलदाव जी तो चले गए बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ,
भगवान जी एक वृक्ष के नीचे जाकर के आसन लगा के बैठ गए। जरा नाम का एक भेड़िया जो पिछले जन्म में बाली था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब वो कवन नाथ मोहि मारा, आज वो बदला लेने के लिए जरा बन के आया है। उसने सोचा कि हिरण की आंख दिख रही है, लेकिन वो कन्हैया का पैर का अंगूठा दिख रहा था। यहाँ से उसने बाण चलाया, अंगूठा चिपकर चलाया। जैसे ही वो बाण जाके पैर में लगा और पैर में से रक्त बहने लगाया। कन्हैया ने जोर से चिल्लाए, जरा आया। जरा बोला, अरे भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे आप जो सजा देना चाहे वो दे दो। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, तुम्हारा राम जन्म का कर्ज बाकी था, मैंने छुपकर तुम्हें बाली के रूप में मारा था, आज तुमने छुपकर मुझे कृष्ण के रूप में मार दिया, हिसाब चुकता हो गया और अब मुझे जाना है। जाओ, मैंने तुम्हें स्वर्ग का सुख दिया, जाओ तुम, स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा। और कन्हैया ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके प्राणों को अवरुद्ध कर करके मस्तक में धारण कर करके और सात शरीर परमात्मा यहाँ से अपने धाम को चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ज्यादा समय नहीं हुआ उनको गए यहाँ से, 5200 साल हुई है कन्हैया को धरती से गए। कन्हैया के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण भी है। वो गुण क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक फायदा और है, कलयुग में मन से किसी का बुरा सोचोगे तो उतना पाप नहीं लगता, लेकिन किसी का बुरा करोगे तो दोगुना पाप लगता है। और कलयुग में सबसे सरल, इसीलिए 7 दिन से आपको यही सिखाने हम कर रहे कि सिर्फ भगवान का नाम आपको मुक्त कर देगा, आपकी सारी समस्याएं दूर कर देगा। जितना ज्यादा नाम लोगे उतना ज्यादा जीवन में सुख बढ़ेगा। 21 बार तो शुरुआत है, दिन दिन भर कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, सारे काम करते रहो। और राम नाम बोलने में क्या जाता है, कृष्ण कृष्ण बोलने में क्या जाता है, लेते रहो इस नाम को। आज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हें 7 दिन कथा सुनाई, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बताओ, तक्षक नाग आएगा, तुम्हें आज काटेगा, तुम मर जाओगे, क्या तुम मरोगे? राजा बोला, मैंने जन्म ही कब लिया है, ना आत्मा का कोई जन्म होता है ना मरण होता है। जन्म और मरण तो इस शरीर का होता है, आत्मा तो अमर है, आत्मा एक दिन परमात्मा में जाकर मिल जाती है। तक्षक नाग आया, उसे रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, जन्मेजय ने बहुत प्रयास किए, लेकिन तक्षक आया। राजा समाधि के आसन में बैठे थे, तक्षक ने आकर के और जाकर राजा को डस लिया। राजा तो पहले ही इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए थे। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, ऐसी कथा है, भगवान की कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और यहाँ पर अपनी भी भागवत कथा विराम होती है आज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सब विधि सब संता। कई व्यास आए होंगे यहाँ पे और कई व्यास आएंगे, किसी ने कुछ सुनाया होगा, वो हमने ना सुनाया हो, कुछ हमने सुनाया है जो हो सकता उनने ना सुनाया हो। तो इस बात का आप मन में भ्रम मत रखना कि फलाने महाराज ने तो जा बताई कि तुमने नहीं बताई, क्योंकि कथा इतनी सी नहीं है कि हम आपको सुना दें। कथा तो गहरा समुद्र है, कुछ मोती जो हमसे बना हम बीन कर लाए और हमने आपको डाल दी। वो कथा सुनने का सिर्फ एक ही सार है, जब तक आपके मन में निरंतर राम नाम या कोई नाम न चलने लगे तब तक कथा सुनते रहना। जिस दिन आपको भगवान के नाम के बिना आप रह ना पाओ, समझ लेना आपकी कथा सुनना सार्थक हो गया। फिर कथा नहीं भी सुनोगे कुछ नहीं होगा, आप तो भाग्यशाली हो गए, यहाँ कथा होती रहती है। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए ना गाए, कई कल्प कोटि लग जाएंगी। लेकिन ये इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, मोह में मत पड़ना, मोह में मत पड़ना, ये मोह बंधन का कारण है। इस मोह से हट करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबके साथ रहो, लेकिन ये मेरा है वो मेरा है, इसको छोड़ दो। कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कोई है अगर तो सब परमात्मा है। बड़ा सुंदर एक भजन आता है यहाँ पे, कोयलिया बोली रे